अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब तक हम क्या देख चुके हैं? हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो अलग अलग बिहेवियर था। अब दो का मिला के यानी रोटेशनल और वाइब्रेशनल का मुश्तरका जो अगर कॉम्बिनेशन आ जाए डायटोमिक मॉलिक्यूल में, तो तब स्पेक्ट्रा कैसे होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रा वहां पे कैसे बनेगा। तो आपके पास बुनियाद वही चीज चलेगी कि हमारे पास बेसिक फार्मूले तो वही होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। रोटेशनल के लिए, वाइब्रेशनल के लिए 12 मजमूए के तौर पे देखा जाएगा। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक अब आपको समझ आ गया क्या है कि वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा देखने वाले हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का। लेट्स से हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में स्पेसिंग होती है वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। और इसी से आगे चलो तो जो वाइब्रेशनल लेवल्स में जो स्पेसिंग होती है वो 100 टाइम्स ज्यादा होती है रोटेशनल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी स्पेसिंग सबसे कम रोटेशनल में, उससे ज्यादा वाइब्रेशनल में, उससे ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में आएगी, स्पेक्ट्रा के अंदर आएगी। ठीक है। अब जो कल का लेक्चर अगर आपको याद हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल था उसके अंदर हमने इक्वली स्पेस्ड वाइब्रेशनल लेवल शो किए थे। तो इसी तरीके से हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर आपके पास रोटेशनल लेवल होंगे, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाइब्रेशनल है, ये उसके अंदर जो लाइन देख रहे हैं ये रोटेशनल है, और ये जो बाहर कंटिन्यूस लाइन देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों चीजें आपके पास आएंगी। तो आप स्पेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्दर स्पेसिंग आपके पास है, यानी कि वाइब्रेशनल के पास भी बहुत सारे रोटेशनल क्लोज स्पेसिंग होती हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी मखसूस फ्रीक्वेंसियां होंगी, जब वो किसी असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल से गुजरेंगी तो वो ऑब्जॉर्ब होंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, यानी सारी फ्रीक्वेंसियां तो नहीं, कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसियां उसमें से ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो वहां पे ट्रांजिशन होगी लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट्स में। ये जो ट्रांजिशन होगी ये रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में होगी, यानी तीनों तरह से उसमें पॉसिबिलिटी है। तो रिजल्टिंग जो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा उसमें बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल की, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट भी है, वाइब्रेशनल भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी आएगा। तो अपने आप को सिंपल रखने के लिए हम ये कह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में कोई बदलाव नहीं, तो तीन में से दो रह गए, इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशनल और वाइब्रेशनल, वहां पे चेंज आता है। इनकी चेंज को भी समझने के लिए कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे कि भाई जो आपके पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे से, ये अज्यूम कर रहे हैं। फिर वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल प्योर हार्मोनिक होगा, तो आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन आएगी रोटेशनल इफेक्ट की वजह से वो भी निग्लिजिबल होगी। तो ये तीन अजम्पशन लेके जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो सम होगा वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज का। तो वो हम जानते हैं, हमने वो टूल पढ़ा हुआ है। पहला आपके पास ये वाइब्रेशनल है, यहाँ पे जो वी है ये आपके पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, जे आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर यहाँ पे आ रहा है, जिसे आप एंगुलर क्वांटम नंबर भी तौर के भी मानते हो। तो आपने दोनों का सम कर दिया क्योंकि अलजेब्रिक सम था आपके पास, तो वी जे आप आपके पास यहाँ पे लिखा गया। अब आप जानते हैं कि वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल होगा वो रोटेशनल से बड़ा होगा, ये पहले भी बात डिस्कस हो चुकी है। यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा हम जानते हैं कि आपके पास के बाई एम प्राइम है। एम प्राइम की जगह हम जो लफ्ज पढ़ते आ रहे हैं, हम रिड्यूस मैथ का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, तो मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि समझ आसानी से रहे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने म्यू का यूज किया था। तो अब आपके पास ये इक्वेशन वन बुनियादी इक्वेशन आ चुकी है, इसी के अंदर से हमने सारी चीजें डिस्कस करनी है। जब हाई एनर्जी होगा, हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, तो जो वाइब्रेशनल स्टेट है उससे हम V0 और V1 को एक्साइटेड मान लेंगे। ठीक है। V0 आपका ग्राउंड हो जाएगा, V1 आपका एक्साइटेड हो जाएगा। तो आपने इन दो स्टेट्स के अंदर फिर आपने रोटेशनल देखना है, क्योंकि अभी मैं ये बता के आया कि आपके पास हर वाइब्रेशनल के पास क्या होता है, क्लोजली स्पेस रोटेशनल लेवल होते हैं। तो इसी तरीके से ये दो जो लेवल आपने देख लिए वाइब्रेशनल, इनके अंदर जो रोटेशनल आएंगे लेवल वो हमने 0 1 2 3 के नाम से देख लिए। आप देख सकते हैं ये V0 V1 है, इनके अंदर फिर आपने रोटेशनल देखे।
तो आपके पास ये V0 V1 स्टेट्स के बीच में यानी डायटोमिक के लिए हम देख रहे हैं रोटेशनल, तो आपके पास ये यानी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम शो कर रहे हैं क्योंकि लो एनर्जी से एक्साइट हो रहे हैं ना, तो आपके पास सिलेक्शन रूल्स ये हैं कि आपके एक ही चेंज आएगा आपके पास, यानी कि डेल्टा जे प्लस माइनस वन ही मुमकिन है, एक का ही इजाफा होगा आपके पास जब आप 0 से 1 पे जा रहे होंगे, और डेल्टा जे 0 अलाउ नहीं है आपके पास, यानी उसी स्टेट में आप नहीं ट्रांजिट कर सकते। फिर तो आपके पास दो कैटेगरी बनेगी यहाँ पे, पी रीजन आर रीजन, क्योंकि प्लस माइनस है ना जे, डेल्टा जे प्लस वन होगा तो क्या होगा, डेल्टा जे माइनस वन होगा तो क्या होगा उस बुनियाद पे। तो अगर डेल्टा जे माइनस वन है तो वो पी ब्रांच कहलाएगा, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं डेल्टा जे माइनस वन है, पी ब्रांच है। तो आपने ट्रांजिशन लेनी है जे से कहां पे, जे माइनस वन पे। अच्छा, तो इक्वेशन वन के अंदर आप यानी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये एनर्जी है, एनर्जी हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच एफ, एफ एच न्यू कह लो फ्रीक्वेंसी के तौर पे, तो आप एच दूसरी तरफ ले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, E को डिवाइड कर दिया एच से, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब E का टूल आपके पास है, चूंकि आपने चेंज देखनी है, जे से जे माइनस वन जा रहे हैं, तो जे माइनस वन फाइनल हुआ, जे इनिशियल हुआ, तो इस जगह पे मैंने वैल्यू डाल दी। पहले आपने क्या डाला कि आपने इस इक्वेशन में देखो ना, v की वैल्यू क्या डाली, कहां से कहां जा रहे हो, j1 से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी और फिर आपके पास j माइनस वन लग जाएगा यहाँ जहां जा रहा है, फिर आपके पास ये v0 आ जाएगा और j आ जाएगा, तो यानी वो वैल्यू प्लेस कर दी आपने, ये यहाँ से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आपने v की वैल्यू 1 डली हुई है, यहाँ पे j की वैल्यू आपने देखा फाइनल माइनस इनिशियल किया हुआ है, वेलोसिटी के लिए वाइब्रेशनल टर्म के लिए, ये रोटेशनल टर्म के लिए फाइनल माइनस इनिशियल किया हुआ है, तो आपने 1/h से दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसे सॉल्व किया जा सकता है, इसे सॉल्व करेंगे तो v नॉट जे एच ओवर 2 पाई आई आ जाएगा। जे की वैल्यू इस मामले में क्या चलेगी, 1 2 3 चलेगी, क्योंकि अगर जीरो होगा तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा जे अलाउ नहीं है। अच्छा, फिर आपके पास डेल्टा जे प्लस वन जब रखोगे तो जे की अब ट्रांजिशन होगी जे प्लस वन में, तो वो जो आपके पास अब यानी आपने वहां से उठाया तो आपके पास यहाँ पे हम इसे आर बोलेंगे। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी हम उससे आर ब्रांच के तौर पे देखेंगे। आर ब्रांच जब डेल्टा जे प्लस वन होगा तो आपके पास उसी तरीके से वी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वन, वन आपके पास यानी वन आपके पास जो एक्साइटेड लेवल है वी का वो वन है और इसका जीरो है, तो वन से जीरो आप देख सकते हैं जे माइनस वन से जे तक जा रहा है आपके पास। तो इस सॉरी ये जे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो जे प्लस वन से यहाँ तक आ रहा है, तो अब आप पहले वो वैल्यूज प्लेस कर दोगे, वाइब्रेशनल टर्म में फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फिर रोटेशनल टर्म में फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, उसका आप 1/h से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि नीचे h डिवाइडिंग फैक्टर था, तो दोनों से कर देगा, तो आपके पास जो टूल आ जाएगा v नॉट आ जाएगा j प्लस वन एच ओवर 2 पाई आई। अब j की वैल्यू आप जीरो कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये टर्म आपकी जीरो नहीं होगी। तो अब आपके पास कोई भी लाइन आपको नहीं मिलेगी जब v इज इक्वल टू वी नॉट होगा। इस वाले हिस्से को क्यू ब्रांच कहते हैं क्योंकि डेल्टा जे जीरो पे आपको अलाउ ही नहीं है, फॉरबिडन था, तो इसलिए क्यू ब्रांच आपको नहीं मिलने वाली। फिर आपके पास रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो इक्वली स्पेस्ड आएंगे, यानी दोनों साइड पी ब्रांच में भी और आपके आर ब्रांच में भी। तो इसका मतलब आपके पास अच्छा स्पेसिंग जो आपकी लाइंस के बीच में है वो आप एक जैसी चल रही है h ओवर 2 पाई आई, तो इसका आपके पास पी ब्रांच में लोअर फ्रीक्वेंसी होंगी, आर ब्रांच में हायर फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी। जो वाइब्रेशनल पार्ट होगा फ्रीक्वेंसी का वो आपको क्या देगा, स्पेक्ट्रल रीजन देगा। जो रोटेशनल पार्ट होगा वो आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैंड देगा, यानी उसके अंदर जो छोटी छोटी लाइंस आएंगी फर्दर। तो ये जो रीजन होगा वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड का, ये आपके पास 8000 आंगस्ट्रम से 50000 आंगस्ट्रम के बीच में लाई करेगा, ठीक है, यानी वेवलेंथ के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपके पास ये इंफ्रारेड रीजन आ जाता है, यानी तो इसका मतलब रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करेगा। तो अब आपने फ्रीक्वेंसियां नाप लेनी है, फ्रीक्वेंसियों के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, देन आप यहां से लेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड निकाल सकते हैं कि यानी वहां पे जो इंटरस्पेसिंग दो एटम्स के बीच की दूरी है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से आउटपुट टूल आता है हमारे पास, जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां से इसको इसकी हेल्प की मदद से हम इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।